कि सोई किस्मत को जगाना मुस्तफा का काम है, सोई किस्मत को जगाना मुस्तफा का काम है, और गुंबदे खदरा दिखाना मुस्तफा का काम है। गुंबदे खदरा दिखाना मुस्तफा का काम है। और आप तैयारी नमाज असर की कर लीजिए, आप तैयारी नमाज असर की कर लीजिए। ऐ अली सूरज बुलाना मुस्तफा का काम है, ऐ अली सूरज बुलाना मुस्तफा का काम है। और सारी दुनिया सो रही है इस कदर आराम से, सारी दुनिया सो रही है इस कदर आराम से, सारी दुनिया सो रही है इस कदर आराम से। रात भर आंसू बहाना मुस्तफा का काम है, रात भर आंसू बहाना मुस्तफा का। अब लगा कि जलसा शुरू हुआ है, आपको भी लगा है जी। पढ़ूं एक शेर और जी। ये काम तो इन लोगों को करना चाहिए यार, आप तो 4000 रुपया पाते हैं, इन लोगों को ये काम करना चाहिए। वापस ले लीजिएगा बाद में, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, वापस से बोलना सुभान अल्लाह। अब मिजाज थोड़ा सा बनाइए। सुभरा भाई बैठे हुए, उन्हीं का एक शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यकीनन आप तो नहीं मचलेंगे लेकिन ये मचल जाएंगे। उनका शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, हुजूर इजाजत चाहता हूँ, बस उनका शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि हर अमल जवाब मिलता है, हर अमल जवाब मिलता है। एक पैगाम नासिर हुसैन निजामी का नोट कर लो, फिर इंशाअल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो आपके दियार में आया जाएगा कि हर अमल जवाब मिलता है, खार मांगो गुलाब मिलता है। हर अमल जवाब मिलता है, खार मांगो गुलाब मिलता है। और माँ के चेहरे को प्यार से देखो, माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। वो माँ के चेहरे को प्यार से देखो, अरे माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आइए अल्लामा जो है कि अजहरुल कादरी की बारगाह में पहुंचा जाए, कदमों का बोसा दिया जाए, पूछा जाए हुजूर जब आप मदीने के गलियों में गए थे, ये बताइए आपकी जिंदगी किस तरीके से कटी थी, आप गुंबदे खदरा को देखे थे, आपकी जिंदगी किस तरीके से लहर रही थी, आपने खाने काबा का तवाफ किया था, आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही थी। तो यकीन जानिए एक उम्मत मुसलमा है, नबी का दीवाना है, अल्लाह अल्लाह सुबह को उठता है तो किसी और के जालिम नो नहीं लगाता है, बल्कि सुबह को उठेगा, फजर की नमाज को पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जब हाथ उठाएगा दुआ के लिए तो करना ही होगा। वह दुआ में यही कहेगा कि परवरदिगारे आलम जिंदगी कट रही है कुशीनगर के धरती पे, लेकिन ऐ बारे अल्लाह मरने से पहले अगर किसी का दर्द दिखाना होगा तो किसी दुनियादार का दर्द मत दिखाना। अब पूछा गया अजहरुल कादरी साहब किसके दर्द की बार बार बात कर रहे हैं, तो जवाब मिलता है अगर दर्द ही दिखाना होगा तो आमिना के लाल का दर्द दिखाना, अगर दर्द ही दिखाना होगा तो गुंबदे खदरा दिखाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दर ही दिखाना होगा तो गुंबदे खदरा दिखा देना। यार एक चीज बताइए, एक आदमी जब हज से जब वापस आता है तो जैसे ही हजरत हाफिज मसरूर साहब किबला अभी हज को नहीं गए हैं, उससे पहले सिर्फ इनका नाम मसरूर ही लिया जा रहा है, हाफिज मसरूर साहब ही कहा जा रहा है। जब तक जो है कि पीरे तरीकत अल्लामा इल्हाद जो है कि अजहरुल कादरी साहब नहीं गए थे तो दुनिया अजहरुल कादरी ही कहा करती थी, इल्हाद नहीं कहा करती थी। मैंने पूछा था कि हुजूर आपने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया है, कुतुब मीनार को आपने देखा था, लाल किला को आपने देखा था, ताजमहल को आपने देखा था, दुनिया का हर गोशा आपने घूमा था, लेकिन कहीं से आपके नाम के सामने इल्हाद का नाम न दिया गया है। सिर्फ मदीना गए हैं, पलट के आ गए हैं, गए हैं पलट के आ गए हैं, लेकिन अब आप आ रहे हैं तो दुनिया अदब के साथ हाजी कह रही है। बहुत अच्छे गुंबद को हमने देखा है, लेकिन कहीं पैगाम नहीं मिल रहा है, कहीं ये नाम नहीं मिल रहा है। कुर्बान जाइए, 1 लाख रुपया खर्च
दुनियादार के सदके में नहीं दे रही है, बल्कि दुनिया अगर इज्जत दे रही है तो अहमद मुख्तार के सदके में दे रही है। दुनिया अगर आपको अदब के सलाम ले रही है तो ये किसी और का करम नहीं है, अगर करम है तो अहमद मुख्तार का करम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। ऐसे ही मदीना नहीं चले जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे भाई, बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए आपको? अरे बोलिए क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद वीजा चाहिए, उसके बाद पैसा भी चाहिए, तमाम चीजें चाहिए, तब ना आदमी जाएगा। लेकिन एक चीज बताइए, इसी दुनिया में आपके गांव में किसी का बहुत बड़ा कोठी भी होगा, कोई झोपड़ी में भी रह रहा होगा, कोई अमीरी में जिंदगी काट रहा है, कोई गरीबी में अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है, कोई गोश्त और रोटी खा रहा है, वही कोई चटनी और नमक से अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। तो अमीर तो चाहेंगे तो कसम खुदा की वो मदीना चले जाएंगे, लेकिन गरीब कहां से जाएगा? तो पता यह चल रहा है, कसम खुदा की, जिस मजहब इस्लाम को आप मानते हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया के अंदर मजहब इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं हो सकता है, और मुकद्दस कुरान पाक जैसा कोई किताब नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर आप उम्मती हो तो किसी और की उम्मती नहीं हो, बल्कि उम्मती हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत। सुभान अल्लाह, वाह। खाली कह देने से मान लिया जाएगा। फक्र से कहो कि मेरा मरकज बरेली है, बोलो फक्र से कहो मेरा मरकज बरेली है। अगर आज नामुशे रिसालत के ऊपर किसी ने सबसे पहले उंगली उठाने का काम किया है तो कसम खुदा की वाला हजरत के खानदान के लोगों ने उतरा है और कह दिया है कि सुन, तुम जान मांगो तो दे देंगे, माल मांगो तो दे दोगे, लेकिन ये मुझसे नहीं हो सकता है कि नबी का दिया हुआ ईमान देंगे। इसलिए उन्होंने ये कह दिया है, मेरी जाने भी अगर जाएगी, अगर मैं लुट भी जाऊंगा, मुझे दुनिया मार भी देगी, तो मैं अपने आप पे फक्र करूंगा कि मारने वाले भी मार रहे हैं, तो ये सोच के मार रहे हैं कभी इसको मारेंगे भी तो किसी दुनियादार के नाम पे नहीं, बल्कि मारा भी जाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे मारा जाएगा, और जो मोहम्मद के नाम पे मारा जाएगा वह दुनिया के अंदर भी कामयाब होगा और आखिरत के अंदर भी कामयाब होगा। सुभान अल्लाह। नारा लगा लेने से हम मुसलमान थोड़ी हो जाएंगे। मस्जिदें हमारी खाली हैं, इमामों की जगह जगह बेइज्जती ये कौम कर रही है, 5,000 रुपया देती है, 50,000 का काम लेती है। वक्त बड़ा मुख्तसर, अब मैं अपनी आयत के ऊपर चलूं तो 2-4 मिनट और मुझे टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन सुन लीजिए हजरात, अमीर तो जाके मदीने के दर को देख के आ जा रहा है, लेकिन गरीब कादरी सोहराब से पूछिए हुजूर आप कैसे जाएंगे? तो इन्होंने एक दिन मुझसे कहा था कि सुनो, मैं जब घर से निकला करता हूँ, मैं घर से जब निकलता हूँ तो मैं अपनी बूढ़ी माँ को जब दरवाजे पे देखता हूँ तो देखने के बाद कुछ और नहीं किया करता हूँ, बल्कि मोहब्बत भरी नजरों से अपने माँ और बाप के चेहरे को देख लिया करता हूँ। जब मैं निकला करता हूँ तो अपने माँ के हाथों को बोसा दे लिया करता हूँ। मैंने पूछा कि ये बताइए, ये बोसा देने से आपको क्या मिलने वाला है? माँ को मोहब्बत भरी नजरों से देखने से क्या मिलने वाला है? तो मुसलमानों, अल्लामा अजहरुल कादरी की ये बोली नहीं है, हाफिज मसरूर की ये बोली नहीं है, दुनिया के किसी इंसान की बोली नहीं है, बल्कि तारीख को उठा के पढ़ो कि पैगंबर आजम ने मदीने के धरती से ये ऐलान कर दिया था, अगर दुनिया के अंदर तेरी माँ जिंदा हो, दुनिया के अंदर तेरा बाप जिंदा हो, तो माँ को मोहब्बत की नजरों से देखोगे तो कसम खुदा की परवरदिगार आलम तेरे नाम अमाल में एक हाथ का सवाब अता फरमा देगा। बाप को अगर देख रहे हो तो गोया दुनिया के इंसान को नहीं देख रहे हो, मोहब्बत की नजरों से देख रहे हो, तो कसम खुदा की बाप बाप नहीं है बल्कि जन्नत का दरवाजा देख रहे हो। सुभान अल्लाह। तो हालात इस तरीके से हैं कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। आगे बढ़े, वो अम्मत साइला फला तनहर। वक्त बिल्कुल मेरा कटता चला जा रहा है, यकीन जाने हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शायर मेरे बाद आप उनको सुनेंगे। अब माँ की बात आई हुजूर तो एक शेर मुझे याद आ गया, सिर्फ आपके कदमों का बोसा लेते हुए मैं पढ़ना चाहता हूँ कि इबादतों का करीना दिखा के ले आओ, इबादतों का करीना दिखा के ले आओ, और वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ, और मेरे करीम को इतना नवाज दे मुझको, मेरे करीम को इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के
इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब आप अपने दरवाजे से किसी साइल को वापस मत कीजिए। मुसलमानों जरा देख तो लो, बड़ी सोच समझ के मैंने ये आयत पढ़ी है। आज कौम मुस्लिम का हाल तो ये है कि अगर तो आपके दरवाजे पे कोई एक इंसान गुजरता है, सर पे टोपी भी रखा हुआ है, चेहरे पे दाढ़ी भी सजाया है, कुर्ता और पाजामा भी पहना हुआ है, इस्लामी लिबास में नजर आ रहा है, लेकिन हजरात जैसे ही आपके दरवाजे पे पहुंचा है, अल्लाह के नाम पे मांगने का काम करता है, रसूलुल्लाह के नाम पे मांगने का काम करता है, लोग 10 रुपया निकालता है ये मुसलमान और 10 मरतबा सोचने का काम करता है। कसम खुदा की अपने किस्मत पे नाज करो कि अगर आप जो है कि रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आके बैठे हुए हो, गांव के अंदर और भी लोग होंगे अपने बिस्तरों पे लेटे होंगे, सो गए होंगे, तारी नींद ले लिए होंगे, लेकिन आपका मुकद्दर बड़ा ऊंचा नजर आ रहा है कि कसम खुदा की नबी के जलसे में वही आया करता है, पैगंबर के जलसे में वही आया करता है जिसको मेरे मुस्तफा बुला लिया करता है, नबी के जलसे में वही आता है जिसको मुस्तफा चाह दिया करता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको नबी ने चाहा है तब ना आया है। तो आपके दरवाजे पे जब कोई पहुंचता है जलसे के नाम पर कि जनाब सोहराब कादरी को मैं दावत दिया हूं, अल्लामा अजहरुल कादरी को दावत दिया हूं, 10 रुपया आप देते हैं, 10 मरतबा सोचते हैं। लोगों का तो ये मशगला बन गया है कि कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सुनो, अगर आपके दरवाजे पे कोई अल्लाह के नाम पे आके खड़ा हो जा रहा है तो उसके चेहरे को मत देखिएगा, बल्कि ये देखिएगा कि मांगने वाला खुदा के नाम पे मांग रहा है, मांगने वाला रसूलुल्लाह के नाम पे मांग रहा है। इस आयत के ऊपर एक बात मेरी सुन लीजिए, फिर मेरा वक्त हो जाएगा। मोहब्बत से दरूद पाक सुना दीजिए। अल्लाह मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब थोड़ी सी बात एक सुन लीजिए, एक ही बात पर मैं अपनी बात को रोक लूंगा। हजरत फातिमा का नाम जानते हैं? अरे जानते हैं? हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। जी माँ बहने मेरी बात गौर से सुन लो, ये तेरा भाई बोल रहा है, सुन के जाओ, पैगाम लेके जाना। हजरत फातिमा का घर है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तारीख ये पेश करती है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार से घर के अंदर आ रहे हैं और आने के बाद कई दिनों से फाका कशी चल रहा है, दस्तरखान लगा दिया गया है और लगा देने के बाद तारीख पेश करती है कि एक गिलास पानी रखा हुआ है। जैसे ही हजरत अली घर के अंदर आते हैं और आने के बाद हजरत फातिमा है दरवाजे को खोलती है और खोलने के बाद हजरत अली घर के अंदर तशरीफ लाते हैं, दस्तरखान पे जाके बैठते हैं। बैठने के बाद तारीख पेश करती है अभी गिलास का पानी आपने गालवर हाथ में लिया ही था। कसम खुदा की नबी का दर तो छोड़ दिया जाए, नबी के घर वालों को देख लिया जाए। दरवाजे पे एक दस्तक आती है, हजरत अली उठते हैं दस्तरखान से और उठने के बाद बड़ी संजीदगी से मेरी बात ये सुन लीजिए, कुर्बान जाइए। जैसे ही उठते हैं और उठने के बाद दरवाजे पे जब जाते हैं, दरवाजे को जब खोलते हैं तो अल्लाह देखते क्या कि एक इंसान खड़ा है। हजरत अली ने कहा कि बताइए किस मकसद से आए हैं, कुर्बान जाइए। हजरत अली ने जब ये बात बोला है तो बोलने के बाद तारीख ये पेश करती है, साहिल ने कहा है कि मैं आपसे कुछ लेने के लिए आया हूँ, कुछ मांगने के लिए से आया हूँ। अली क्या मैं अपनी बात को कहूँ और क्या आप देने के लिए तैयार होंगे? तो कसम खुदा की हजरत अली ने कहा था आप मांग लीजिए, जो कुछ भी मांग लेंगे। ये दरवाजा किसी और का नहीं है, बल्कि दरवाजा भी चुन के आए हो तो किसी और के दर पे नहीं आए हो। एक तरफ अली के दरवाजे पे आए हो तो दूसरे जानी फातिमा के दरवाजे पे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, नारा तकबीर, नारा रिसालत। किसका दरवाजा है भाई? ये किसका दरवाजा है? हजरत अली का। दूसरे जानिब हजरत फातिमा का। आप अली के गुलाम बन के बैठे हैं, अरे बोलिए ना, अली के गुलाम बन के बैठे हैं, वह कनीजे फातिमा बैठी है। कसम खुदा की अगर दिल गवाही कर दे, सही मानों में अगर अली के गुलाम बन के अगर दुनिया से निकलो, अपने घरों से निकलो, तो दुनिया तुम्हें रास्ता देते हुए नजर आएगी, वह कहते हुए नजर आएंगे कि ये किसी और का गुलाम नहीं जा रहा है, दीवाना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का बन के जा रहा है, और गुलाम भी है तो हजरत अली का गुलाम बन के जा रहा है। कसम खुदा की जैसे ही हजरत अली ने कहा है, साहिल ने कहा कि अली खूब सोच लीजिएगा, मैं अब मांगने के लिए तैयार हूँ। अली ने कहा तुम मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, कुर्बान जाइए। अब साहिल ने कहा कि अली मैं मांगने जा रहा हूँ, अली कह रहे हैं मैं देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाहू अकबर कबीरा। दुनिया के अंदर दो चीजें इंसान के पास सबसे प्यारी होती है, एक तरफ तो उसकी जान होती है, नहीं तो दूसरी तरफ उसकी औलाद होती है। यही दो चीजें हैं भाई, यही दो चीजें हैं जो सबसे प्यारी होती है। अब साहिल ने कहा कि अली आप ये बताइए आपके पास कितने बच्चे हैं? कहा 2 बच्चे हैं। कहा एक का नाम क्या है?
बड़ी प्यार से हजरत अली ने कहा एक का नाम हसन है तो दूसरे का नाम, कहा कि क्या नाम है तो दूसरे का नाम हुसैन है। अब साहिल ने कहा कि मुझे हसन नहीं चाहिए, हुसैन को ही दे दिया जाए। एक जुमला नोट कर लो नासिर हुसैन निजामी का। हजरात अभी बचपने का आलम है, अल्लामा अज़हरुल कादरी साहब किबला बैठे हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं इनका शागिर्द होने की हैसियत से आज उस्ताद के सामने बोल रहा हूँ। बचपने का आलम है, नबी कौनैन की बारगाह में हाफिज मसरूर साहब, हजरत जिब्रील की सवारी जब आई थी और आने के बाद हजरत जिब्रील ने नबी से कहा था, या रसूलुल्लाह, एक आपका औलाद है, एक आपकी बेटी का औलाद है जिसका नाम हुसैन है, आपका आपके औलाद है। या रसूलुल्लाह, इन दोनों में से परवरदिगारे आलम एक को लेना चाहता है, एक को अपने करीब बुलाना चाहता है। जरा दिल पे हाथ रख लीजिएगा, दुनिया का कोई इंसान अपने बेटे को बचाना चाहेगा, बेटी के बेटे को बचाना नहीं चाहेगा, लेकिन अल्लाह नबी के कौनैन है। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने कुछ देर के लिए सोचा और सोचने के बाद कहा कि सुनो, अगर तुम्हें लेना ही है तो मुझे मेरे बेटे को लेके जाओ, मेरी बेटी के बेटे को मत लेके जाना। आलम तसव्वुर में सवाल करो कि या रसूलुल्लाह, आपको बेटे की अपने बेटे को बचा लेना चाहिए था, इमाम हुसैन को दे देना चाहिए था। तो जवाब मिला करता है मदीने के धरती से, मक्के के धरती से। नबी ने इसलिए कह दिया था कि ईमान ले जाए कि इस्लाम लाने का काम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया हुआ है मक्के के अंदर, और इस्लाम बचाने का काम कोई करेगा तो इमाम हुसैन सुभान अल्लाह। हुसैन ने कहा हसन नहीं चाहिए, हुसैन चाहिए। अभी बताइए ये सवाल आपके सामने अगर अज़हरुल कादरी साहब आकर रख दे तो क्या देने के लिए तैयार हो जाएंगे? कहेंगे लिया मोटा डंडा, ये मौलवी तो मेरा बेटा ही मांग रहा, कोई देगा भाई? नहीं ना देगा। लेकिन आओ मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अली ने कहा रुक, अंदर जाने दे। अली अंदर जाते हैं, अब चेहरा मुरझाया हुआ। माँ बहनों सुनो, तेरा शौहर अगर बाजार से आ रहा हो तो पहले उसके झोले को मत देखना, उसके चेहरे को देखना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शौहर के चेहरे पे जो है कि शौहर के चेहरे पे उदासी है। कसम खुदा की हजरत फातिमा ने देखा कि मेरे शौहर अभी गए हैं, खुशम खुदा होके गए हैं, लेकिन पलट क्या रहे, चेहरा मुरझाया हुआ है। कहा कि हुजूर मेरे सरताज बता तो दीजिए आखिर चेहरा क्यों मुरझाया है? कहा कि मेरी शरीके है आज, जो बात साहिल ने कहा अगर मैं तुमसे कह दूं तो तेरा भी चेहरा जो है कि मुरझा जाएगा। कहा कि सुन लीजिए, मुझे नाज है कि अगर बेटी हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हो, अगर बीवी बनी हो तो अली आपकी बीवी बनी हो। कुर्बान जाइए, ये चेहरा मुरझा नहीं सकता है। कसम खुदा के हजरत अली ने कहा साहिल ने मुझसे यही मांगा है, मेरे हसन को नहीं मांगा है बल्कि हुसैन को मांगा है। हजरत फातिमा ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं बच्चों को तैयार कर दूं। अल्लाह अल्लाह, हजरत फातिमा आंगन के अंदर जाती है, तारीख पेश करती है कि इमाम हसन हुसैन बचपने की जिंदगी में है। दोनों बच्चे पेट के बल जमीन पे लेटे हुए हैं। दोनों बच्चों के सर पे जब माँ ने शफकत का हाथ रखा है और रखने के बाद जब दोनों बच्चे बेदार हुए हैं, नहलाती है, तैयार करती है, और तैयार करने के बाद एक हाथ में हजरत इमाम हसन का हाथ पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन के हाथ को पकड़ी हुई है। दोनों बच्चों को लेके आ रही है, हजरत अली के हाथ में हाथ दे देती है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली ने कहा कि उसने तो सिर्फ इमाम हुसैन को ही मांगा है, हुसैन को मांगा है, हसन को नहीं मांगा है। माँ बहनों सुनो, तुम नहीं, तुम रहती हो, तेरा शौहर नहीं रहता, वही बहानाबाजी करती हो। अल्लाह अल्लाह, हजरत फातिमा ने कहा कि मेरे शौहर अगर उसने हुसैन मांगा है तो सुन लीजिए, आप हुसैन को अपने तरफ से दे दीजिएगा और हसन को मेरे तरफ से दे दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, वाह वाह सुभान अल्लाह। हसन को मेरे तरफ से दे दीजिएगा, हुसैन को अपने तरफ से दे दीजिएगा। अब अली चले हैं दरवाजे पे, दोनों बच्चों को बड़ी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जब लेके चले हैं, चलने के बाद साहिल से जब उंगली पकड़ाया है, इमाम हुसैन को भी दे रहे हैं, इमाम हसन को भी दे रहे हैं। कसम खुदा की जब साहिल ने कहा था कि मैंने सिर्फ एक मांगा है, 2 क्यों लेके आए हैं, तो तड़प के हजरत अली ने कहा था कि सुन, मैं अपने किस्मत पे नाज करता हूँ कि मेरी शरीक हयात भी मिली है तो किसी और की बेटी नहीं है बल्कि रहमतुल लिल आलमीन की बेटी है, दोनों जहां के नबी की बेटी है। कसम खुदा की ऐ मांगने वाले, इमाम हुसैन को मेरे तरफ से ले लो और हसन को जो कि फातिमा के जानिब से ले लो। कसम खुदा की जब देने के लिए तैयार हो जाते हैं, साहिल ने कहा था ऐ अली मैं लेने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि मैं तो आपको देने के लिए आया हूँ। ऐ अली मैं लेने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि देने के लिए आया हूँ। कसम खुदा की कहा कैसे दोगे? कहा कि सुनो, मैं खुदा का एक फरिश्ता हूँ, रब्बे कायनात ने तेरी इम्तिहान के लिए तेरे दरवाजे पे भेजा था। ऐ अली सुन लो, तुम आज के इम्तिहान में कामयाब हो गए हो और आज ही तक इस की तारीख को लोग नहीं दोहराएंगे बल्कि सुबह क़यामत तक इस तारीख को दोहराया जाएगा। मोमिन वाले के कल्ब के अंदर इस जोश को जगाया जाएगा कि तेरे दरवाजे पे मजहब इस्लाम
न शान देखना है, बल्कि नबी के नाम पे सब कुछ लुटाना देखना है। अब कुछ लुटाना देखना। वक्त मेरा हो गया, फिर कभी टाइम मिलेगा, अगर आप याद करेंगे तो आपके दरमियान आना होगा। मैं खुदा की बारगाह में दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम मुझसे बोलने में अगर किसी किस्म की लग्जिश हो गई हो तो नबी के सदके मुझसे माफ अता पाए, और तमाम उलमा को मैं गवाह बना के और आपको गवाह बना के कोई ऐसा जुमला बोल दिया हो जिसमें तौबा लाजिम होता हो तो मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु अलैहि व मा अलैना